नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजनों का ज्ञान में। दोस्तों, एक चीज़ जो मनुष्य की हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, उसके जीने की इच्छा को ख़त्म कर देती है, वो चीज़ है चिंता। ग्रंथों में भी चिंता को चिता समान बताया गया है। वह मनुष्य के जीवन को ऐसा नर्क बना देती है कि फिर वो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वह जिंदगी की उस खूबसूरती का आनंद नहीं उठा पाता जिसके लिए उसने जन्म लिया है। चिंता कभी जीवन आसान नहीं बल्कि और मुश्किल कर देती है, जीना दुर्भर कर देती है। चिंताग्रस्त मनुष्य को कभी मार्गदर्शन नहीं मिलता। ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिंदगी खूबसूरत है आपके सामने प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। जिंदगी जीने में है और समय के हर पल का आनंद लेने में। यह जानने से पहले अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में रहने वाले एडवर्ड इवांस ने चिंता में पड़कर लगभग खुद को मार ही डाला था। मित्रों, गरीबी में पले एडवर्ड ने अपने जीवन की पहली कमाई अखबार बेचकर की थी। इसके बाद राशन की दुकान पर क्लर्क का काम किया। उसके कंधों पर अपने परिवार के 7 सदस्यों की जिम्मेदारी थी। इसीलिए बाद में उन्होंने लाइब्रेरियन का काम किया। सैलरी कम मिलती थी, लेकिन वो इस डर से नौकरी नहीं छोड़ पाते थे कि अगर उन्हें दूसरा काम ना मिला तो क्या होगा। इसी तरह 8 साल बीत गए। इतने समय बाद एडवर्ड ने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों से $25 उधार लिए और उससे अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के 1 साल के अंदर ही उस $25 से उसने $20,000 कमा लिए। सब सही चल रहा था कि अचानक उसका एक दोस्त दिवालिया हो गया, जिसे एडवर्ड ने बहुत बड़ी रकम उधार में दे रखी थी। ठीक उसी समय वह बैंक भी घाटे में चला गया, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई को जमा कर रखा था। अब हालात यह हो गए कि एडवर्ड $16,000 के कर्जे में डूब गए। इन सब घटनाओं को वह सहन ना कर सके और धीरे धीरे बीमार पड़ गए। इसके बारे में एडवर्ड का कहना था कि उनकी बीमारी का कारण और कुछ नहीं बल्कि चिंता ही थी। बीमार होने के कारण बिस्तर पर लेटे लेटे उनके शरीर पर फोड़े निकल आए। शरीर के अंदर भी इन फोड़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। तबीयत इस कदर खराब हो गई कि डॉक्टर ने एडवर्ड से साफ शब्दों में कह दिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह के मेहमान हैं। एडवर्ड को यह सुन बहुत धक्का लगा। इसके बाद उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और मौत का इंतज़ार करने लगे। अब उनको यह समझ आ गया कि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएगा। अब तक कई रातें बेचैनी से काटने के बाद उस दिन पहली बार वो चैन की नींद सोए कि चिंता करने से क्या लाभ, चिंता करने से अब कुछ होने वाला तो है नहीं। तो वो आराम की नींद सो गए। उसके अगले दिन उनको भूख भी लगने लगी और धीरे धीरे उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। 4-5 दिन में उनके वजन में भी थोड़ी वृद्धि होने लगी। उनकी बीमारी में सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह चलने फिरने लगे। लगभग 6 सप्ताह के बाद
वापस वे काम पर लौट आए। इस बार ये काम किसी और का तो था, वे वहाँ नौकरी करते थे। $20,000 सालाना कमाने वाले एडवर्ड अब $30 सप्ताह पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बार वह अपने काम का आनंद ले रहे थे। यही कमाल था कि कुछ ही सालों में एडवर्ड जिस कंपनी में काम करते थे, अब वे उसी कंपनी के हेड थे। उनकी इवांस प्रोडक्ट नाम की कंपनी ने कई साल तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सूची में अपना नाम बनाकर रखा। सन 1945 में जब एडवर्ड इवांस की मृत्यु हुई, उस समय अमेरिका के एक प्रमुख बिजनेसमैन थे। उनको सम्मान देने के लिए ग्रीनलैंड में उनके नाम पर विमानस्थल का नामकरण किया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की चिंताओं में इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को नहीं खोना चाहिए। हर पल चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। भविष्य की चिंता करना छोड़ो और आज में जीवन जीना सीखो। आज में जीवन जीना ही असली जीवन है। व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर जीवन को जीना शुरू करें। यही मेरा आप सबको संदेश है, और यह कहानी भी हमको यह संदेश देती है कि व्यर्थ की चिंताओं से कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद।